ये भैया कैसे लोग गुजारा इस टाइम कर रहे हैं? इस टाइम गुजारा क्या हम लोग का दूसरा रास्ता हम लोग जाते हैं घूमकर। तो रास्ता का तो संपर्क एकदम पूरी तरह से टूट चुका है। जैसे देख रहे हैं कोई कभी वादा करता है कि हम बनवा देंगे आप लोग के लिए कुछ। वादा तो बहुत से आते हैं हाँ। लेकिन पूरे नहीं होते। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, इस टाइम हम चंदौली जिले के एक कुंडा खुर्द कुंडा कला ग्राम में है, जहाँ पे गंगा जी के समीप से होकर एक रास्ता जाया करता था, जिस रास्ते से यहाँ के सारे निवासी इसी रास्ते से जाया करते थे। अगर उनको पड़ाव, बनारस या किसी भी जगह अगर उनको जुड़ना होता था, इसी रोड से होकर जाते थे। लेकिन एक साल पहले ये पूरा जैसे कि जमीन बैठने की वजह से पूरा रास्ता गंगा जी में समाहित हो गया। आप देख सकते हो, उधर देखिए किस तरीके से, देखिए रोड का कंडीशन हो गया है और यहाँ के लोगों को किस तरीके से परेशानी होती है। आप सोच कर ही अंदाजा लगा सकते हो कि देखिए एकदम संपर्क टूट गया है। मतलब उस रास्ता, देखिए वो रास्ता है, ये पूरा रास्ता था, मतलब हम कहें तो देखिए वहाँ से रास्ता था पूरा, लेकिन इस टाइम कटान की वजह से ये पूरा रास्ता खत्म हो गया है। सोचिए यहाँ के लोगों की कैसे ज़रूरतें पूरी होती होंगी, क्योंकि उनका ये पूरा मेन रास्ता था जिस पे से लोग जाते थे। ये दोस्तों, जैसे इस तरीके से यहाँ पे रास्ता है ना, पहले कम से कम कुछ दूर में यहाँ पे ज़मीनें हुआ करती थी जो रास्ते के बाद थी, लेकिन यही रास्ता जब पूरे संपर्क करता था, जो कुंडा खुर्द से होते हुए पड़ाव बहादुरपुर से बनारस जाया करता था। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे पूरी तरह से गिर गया है, मतलब यहाँ से पूरी तरह से संपर्क टूट गया है। अगर आपको उस पार जाना हो तो आप नहीं जा सकते। पास में एक नाली है, नाली पे से लोग साइकिल से, बाइक से जा सकते हैं, लेकिन हाँ, बड़ी गाड़ियों का आना यहाँ पे असंभव है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि अगर जो मेन रास्ता है अगर वही बैठ गया या गंगा जी में चला गया तो फिर आप कैसे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। हम आपको नीचे से दिखाते हैं किस तरीके से वहाँ पे रास्ता खराब हो गया है। देखिए दोस्तों, हम जो रास्ते की कंडीशन दिखाने जा रहे हैं आपको उस पार, देखिए वहाँ पे जाने के लिए कम से कम रास्ते की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अब घाट पे से उतर के नीचे हम जाकर दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरीके से रोड खराब हो गया है। आप देख सकते हैं आधा से ज़्यादा रोड यहाँ पे भी खत्म हो गया है, मतलब सिर्फ पैदल जाने वाले, साइकिल से जाने वाले लड़के ही जा सकते हैं और बड़ी गाड़ियों का जाना एकदम असंभव है। देखिए इसी तरीके से ये उतर कर हम जाकर उधर आपको दिखा रहे हैं। सोचिए दोस्त, एक टाइम ऐसा था कि 15 फुट का रास्ता था, आप 4 व्हीलर से उस पार जा सकते थे, लेकिन आज की कंडीशन देखिए कैसे कैसे जाना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है। आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग चुनाव में आते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन असलियत यह है ना, ये कोई कुछ भी नहीं करता है। यही असच्चाई है, क्योंकि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, और इसी रूल पे यहाँ की राजनीति चलती है। आपको बड़े बड़े वादे किए जाएंगे चुनाव के टाइम में, लेकिन वो कोई भी पूरा नहीं होता है। और इसीलिए हाथ जोड़ के सभी लोगों से निवेदन है कि अगर कोई भी अगर आपको कुछ रुपये देकर या मुर्गा दारू देकर अगर कभी वोट लेने की कोशिश करे तो प्लीज़ मत दीजिए, अपने मन से दीजिए, या तो वोट मत करिए, क्योंकि जब तक आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होगा ना, तब तक कोई भी राजनीति का मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि आप प्रॉब्लम में 5 साल 10 साल गुजारते हो और 2 दिन के झूठे वादे में पढ़कर अपना वोट कीमती दे देते हो और फिर कहते हो कि हमारा विकास नहीं हो रहा है। इसमें सरासर आपकी गलती है, कोई भी नेता गलती नहीं है, क्योंकि झूठी बातों में अगर आपको आना है ना तो किसी का भी आ जाएंगे, क्योंकि झूठी बातें तो सभी लोग करते हैं। दोस्तों, कभी ये रास्ता हुआ करता था, लेकिन आज देखिए कटान की वजह से हम जमीन के एकदम उस लेवल पे खड़े हैं जहाँ पे गंगा जी का पानी है। इसी पे से कभी गाड़ियाँ जाया करती थी, क्योंकि ये रास्ता था, लेकिन रास्ता साल 1.5 साल पहले टूट जाने की वजह से देखिए यहाँ की कंडीशन किस तरीके से हो गई है। और यहाँ से हमको नीचे जाकर दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आकर हालचाल लेने की कोशिश भी नहीं करता है। कि वहाँ के लोग कम से कम, जो ये साहनी बस्ती है कुंडा खुर्द कुंडा कला का, ये बहुत बड़ी बस्ती है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। एक तरीके से कहें तो सिर्फ वोट बैंक का काम करते हैं, क्योंकि कोई भी निवारण होने के लिए यहाँ पे कोई भी आता भी नहीं है कि कम से कम इतनी पब्लिक है, इतनी वोट करती है हमको, तो कम से कम जाकर उनका हाल समाचार ले लें कि किस तरीके से वहाँ पे लोग रहते हैं। सोचिए अगर उनको बनारस जाना हो रहा है तो वो घूम के जा रहे हैं, वो कुंडा कला दुल्हीपुर से घूम के जा रहे हैं। पहले इनका ये शॉर्टकट रास्ता हुआ करता था जिससे यहाँ के सारे लोग जाया करते थे, बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे, लेकिन आज भी रास्ता का कनेक्शन टूट गया है, तो उनको मजबूरी में उस रास्ते का प्रयोग करना पड़ रहा है, जो उनको उल्टा लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो बाउंड्री है, पहले बाउंड्री यहाँ तक हुआ करता था और उसके बाद 15-20 फुट का रास्ता था, उसके बाद भी ज़मीनें हुआ करती थी, लेकिन आज देखिए पूरी बाउंड्री टूट गई है। क्योंकि ये बाउंड्री आप देख ही सकते हैं, इस बात का सबूत है कि ये बाउंड्री जो निकला है ना, कि पहले यहाँ तक बाउंड्री हुआ करता था, उसके बाद रास्ता हुआ करता था, लेकिन देखिए आज पूरी तरह से संपर्क टूट गया है। पड़ाव बहादुरपुर बनारस को जोड़ने वाली रोड का टूट गया है। देखिए ऊपर से एक भैया आ रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि ये गांव के निवासी हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से आपको हकीकत बता सकते हैं कि यहाँ के कंडीशन की कैसे कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं। बताइए भैया, कैसे लोग गुजारा इस टाइम कर रहे हैं? इस टाइम गुजारा क्या हम लोग का दूसरा रास्ता हम लोग जाते हैं घूमकर, यहाँ कुंडा कला मलोखर
भिसौड़ी से होकर हम लोग जाते हैं। ये रास्ता का तो संपर्क एकदम पूरी तरह से टूट चुका है। जैसे आप देख रहे हैं। कोई कभी वादा करता है कि हम बनवा देंगे आप लोग के लिए कुछ? वादा तो बहुत से आते हैं, हाँ। लेकिन पूरे नहीं होते। अच्छा, वो चुनावी वादे होते हैं दोस्त, जो हर गांव में हर मोहल्ले में की जाती हैं कि हमको जिताइए, हम नेता नहीं बेटा चुनिए, ऐसा होता है, वादा होता है। और उसके जीतने के बाद वो सिर्फ 4 साल बाद आएंगे, फिर आपको इसी चीज़ का बहाना बनाएंगे कि एक बार प्लीज़ हमको मौका दीजिए, इसको हम सही करवा देंगे, आपको दूसरा रास्ता बनवा देंगे। लेकिन ऐसा होती नहीं है। सही है, सच्चाई है। सच्चाई है। सोचिए, जो शॉर्टकट रास्ता, आप इस बात से समझिए कि इस रास्ते से आप तुरंत बहादुरपुर निकल जाएंगे, पड़ाव को मिल जाएंगे, बनारस चले जाएंगे। लेकिन यहीं के लोग जब यहाँ पे घुमा के जब वैसे वैसे जाएंगे तो समझ लीजिए उनका कितना टाइम वेस्ट जाएगा और कितनी प्रॉब्लम उनको होंगी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पहले शादियाँ हो जाया करती थी, बरसात में सर्दियों में भी शादियाँ होती थी। लेकिन आज ये लोग गर्मी का इंतजार करते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ तो आ ही नहीं सकती हैं, किसी का छेका पर अच्छा हो तब भी नहीं आ सकती हैं, तो शादियों के बाद छोड़े। यहाँ पे इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब जब अगर किसी को डिलीवरी होने वाला हो। सोच लीजिए उस कंडीशन में उनको चलने फिरने में कितनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी उनको बाइक से ले जाया जाता है या चारपाई से या पैदल जाना पड़ता है। क्योंकि पहले ग्राम पंचायत, जो सानी बस्ती में ग्राम पंचायत था, वहाँ पे तो गाड़ियाँ अच्छे से पहुँच जाती थी। लेकिन अब कंडीशन ये है कि वहाँ तक नामुमकिन पहुँचना हो गया है, क्योंकि जो कुंडा कुला से होकर आती है वो तो उधर ही रास्ता रुक जाता है। बीच में तो सिर्फ गली है और गली में से तो बड़ी गाड़ियां आ नहीं सकती हैं, असंभव है। दोस्तों, ये ट्यूब तो बेशक लगा, लेकिन कहते हैं कि सब कुछ गवा कर लगा। शायद ये ट्यूब पहले लग गया होता 4-5 साल पहले, तो ये जो कुंडा कला सानी बस्ती है, जो कुंडा कला कुंडा खुर्द है, यहाँ के लोगों की इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती। आप दिखा दीजिए खड़े, आप यहाँ से अगर देखेंगे तो नज़ारा देख सकते हैं कितना भयानक है। पूरा रास्ता टूट कर कट कर गिर गया है और इसमें खाई में आकर मिल गया है। वो बाउंड्री जो है, दीवार है, वो उसका सबूत है कि किस तरीके से यहाँ की मंजर है। जो पूरा एक गांव से दूसरे गांव में जाने वाला कनेक्शन टूट गया है, पूरी रास्ता ब्लॉक हो गया है। देखिए पीपल का पेड़ आज भी ये झुरा कर भी खड़ा है, इसलिए कि ये सबूत है कि कितना बड़ा विशाल पीपल का पेड़ हुआ करता था। यहाँ पे सैकड़ों व्यक्ति हमेशा 24 घंटा आकर यहाँ पे बैठे करते थे, मौज मस्ती करते थे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है कि हम उससे कुछ बात कर सकें और उससे कुछ पूछ सकें। दोस्तों, सनातन धर्म में पीपल के पेड़ को सबसे शुद्ध माना गया है। देखिए, अगर आप पूजा पाठ को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, लेकिन एक लॉजिक मानते होंगे, क्योंकि ये 24 घंटा ऑक्सीजन पौधा देता है। इसी वजह से यहाँ के स्थानीय लोग इसको पूजनीय मानते थे और यहाँ पे पूजा होता था। लेकिन कटान के चलते जब ये पीपल का पेड़ गिर गया तो लोगों के पास दूसरा कोई सहारा नहीं रह गया। अगर आप देखेंगे तो आज घाट सूने हो गए हैं और यहाँ पे दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, यहाँ के आपको ये सारी सच्चाई बताएंगे, क्योंकि जो विकास सानी है यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इसी सानी बस्ती के, आपको बताएंगे कि यहाँ के इस टाइम कैसी नज़ारा हो गया है। कोई लोग आता भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, पहले ये पीपल का जो पेड़ था हरा भरा था। काफ़ी लोग यहाँ पर, जो कि चौतरा बना हुआ था, तो शाम के टाइम सुबह के टाइम लोग आकर यहाँ पर बैठते थे, उठते थे। और सड़क भी था पहले, तो सड़क के किनारे और आगे भी आकर सब लोग आते जाते थे, शाम को टहलते थे, सुबह में टहलते थे। एक टाइम ये था, जो पीपल था, ये देख रहे हैं शंकर जी का वास जिसको बोलते हैं। यहाँ पे शंकर जी का बहुत और शनि देव का बहुत काफ़ी पूजन होता था। कोई भी त्यौहार पड़ता था तो यहाँ पर इस पीपल के पास आते थे पूरे गांव के लोग, यादव बस्ती और साहनी बस्ती के सारे लोग आते थे, पूजा इसका होता था यहाँ पे पीपल का। और भी सोच लीजिए दोस्त कि आप पीपल का पेड़ का पहले शोर देखिए, मात्र 2 साल में कितनी कटाने कट गई हैं। आप इस बात से अनुमान लगाइए कि अगर पीपल का पेड़ यहाँ हुआ करता था, अगर रास्ता वहाँ था, तो सोचिए उस टाइम ज़मीनें वहाँ पे हुआ करती थी। लेकिन आज गंगा जी मतलब जो कटान की वजह से सोच लीजिए सारी चीज़ें गिर गई है। अगर आप यहाँ से देखें तो कम से कम 4-5 बिस्सा गिर कर रास्ता गिरा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक बैग कम से कम यहाँ पर ज़्यादा क्षति हो गया रास्ते का। देखिए दोस्तों, पहले यही जो रोड है पड़ाव बहादुरपुर से, कुंडाखुर्द से, यादव बस्ती से होकर आता था, जो हम आपको दिखा दें कि साहनी बस्ती को जोड़ता था, जो ग्राम पंचायत तक होकर जाता था। लेकिन आज पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। आप देख सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत सबूत बचा भी है, हो सकता है कुछ दिन में ये भी गिर जाए, आपको पता भी ना चले कभी रास्ता हुआ करता था। क्योंकि देखिए बीच में तो एकदम समझ लीजिए थोड़ा सा भी जाने लायक नहीं है, बाउंड्री भी टूट गई है, मतलब सड़क के बावजूद बाउंड्री भी टूट गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से, देखिए खाई बन गया है, मतलब कोई भी यहाँ पे जाने लायक एक भी रास्ता नहीं बच गया है। क्योंकि यहाँ इस बस्ती का सबसे मेन रास्ता यही हुआ करता था, लेकिन आज इस पूरी तरह से रास्ता टूट चुका है। आइए हम कुछ लोग खड़े हैं, आइए हम पूछते हैं कि पहले अगर एक लोग कभी यहाँ पे कैसा नज़ारा हुआ करता था। पहले रास्ता रहल, रात में गाड़ी आ जात रहले, लेकिन 1-2 साल टूट गया है। सोच लीजिए 1-2 साल पहले से
ये पूरा एकदम उजड़ गया है, जिसे कह सकते हैं कोई उजड़ा चमन हो जाए। यहाँ की स्थिति ऐसी है। और बड़े बड़े लोग रहेंगे तो कहेंगे कि हम इस बस्ती के लिए रास्ता बनवा देंगे, लेकिन कब तक कहेंगे? सिर्फ जब चुनाव का माहौल रहेगा तब। जैसे ही वो चुनाव जीत जाएंगे, अपना नज़र फेर लेंगे, फिर वो आएंगे 4 साल बाद आएंगे, फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लोग फिर झांसे में आ जाते हैं। हम तो यही सोच पाते हैं कि वो लोग फिर कैसे झांसे में आ जाते हैं और इसी को अपना मुद्दा बनाएंगे कि हम आपको गाँव में जाने के लिए रास्ता बनवा देंगे, और लोग उनकी बातों में आ जाएंगे और फिर से एक गलत नेता चुनकर 5 साल पछताएंगे। लेकिन हर बार ऐसा ही किस्सा चलता रहेगा। दोस्तों, ये जो बाउंड्री देख सकते हैं ना, ये बनारस के स्थानीय लोग यहाँ पे लेकर रहे थे, क्योंकि आने वाले समय में हम गंगा के समीप में घर बनाएंगे और वहाँ का अद्भुत नज़ारा हम लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने बनारसी लोग होते हैं वो सोचते हैं गंगा तट पे अपना घर बनाएं और वहाँ पे गंगा जी का आनंद लें। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आने वाले भविष्य में जिस रास्ते को देखकर ये जमीन ले रहे हैं ना, वो रास्ता पूरा का पूरा गंगा जी में चला जाएगा। अब सोचिए बेचारों का क्या होगा, क्योंकि ये रास्ता देखकर ही यहाँ पे जमीन लिए थे, क्योंकि आने वाले भविष्य में हम घर बनवाएंगे। लेकिन इनका सारा मनसा पानी में गिर गया। ये पहले ये बाउंड्री कम से कम आगे हुआ करता था, रास्ता भी हुआ करता था, लेकिन जो समझ के इन्होंने ज़मीन लिया था, ये तो उनका मनसा एकदम पानी में गिर गया। क्योंकि रास्ता देखकर कोई ज़मीन लेता है कि आने वाले भविष्य में हम घर बनवाएंगे। आप देख सकते हैं नज़ारा तो अद्भुत है, लेकिन आप आएंगे कैसे? क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और जब रास्ता नहीं होता है तो ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि ज़मीन की वैल्यू सिर्फ रास्ते से की जाती है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे राजकुमार सानी, उन्होंने आज बोला था कि हमारे सानी बस्ती में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो मेन रास्ता है टूट गया है। देखिए, फिर हम तो इधर आते नहीं हैं, लेकिन हमने जब आकर देखा तो सचमुच यहाँ का नज़ारा बहुत ही भयानक है। क्योंकि आप देख सकते हैं किसी ये डेथ पॉइंट से कम नहीं लग रहा है कि यहाँ से लोग गिरेंगे तो उनका क्या हादसा होगा। इस तरीके से यहाँ पे ज़मीनें पूरा बैठ गई हैं। अब यहाँ के लोग अपने लड़कों की शादी के लिए जाते हैं तो लड़की वाले ये बात कहते हैं कि आपके गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि डिजिटल ज़माना है, सन 2024 अंतिम चल रहा है, और ऐसे समय में सभी लोग सोचता है कि हमारी लड़की जो है सीधे 4 व्हीलर से उतरे और अपने घर में जाए। लेकिन ऐसे में अगर रास्ता नहीं होता है ना, तो सचमुच कोई शादी करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि आज के ज़माने में कितने पिछड़ा हुआ गाँव है जहाँ पर जाने के लिए रास्ता नहीं है। लेकिन उनको क्या पता कि रास्ता तो था, लेकिन रास्ता इस टाइम गंगा जी में मिल चुका है कटान की वजह से। सोचिए, ऐसे ऐसे लोगों को धिक्कार भी सहना पड़ता है, जो प्रॉब्लम उनकी है ही नहीं। ये प्रॉब्लम तो नेताओं की है, क्योंकि जो ये कहकर वोट लेते हैं कि आप लोग हमें वोट करिए, हम आपकी समस्या का निवारण करेंगे, और लेकिन निवारण कभी हो नहीं पाता है। मैं चाहता हूं कि राजकुमार साहनी की तरह हर युवा भी बने, जो अपने गाँव के बारे में सोचे। सोचिए, इस टाइम वो अन्य कंट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका ध्यान अपने गांव के प्रति है कि हमारे गांव में क्या समस्याएं हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। और ऐसे हर युवा को बनना चाहिए, क्योंकि आप पर्सनल स्वार्थ को छोड़कर आप सामाजिक मुद्दे को लेकर चलिए, क्योंकि जिससे पूरे गांव का निवारण हो। अगर आप सोचेंगे कि मेरे घर हेडपंप लग जाए, मेरा घर बन जाए, तो ये पर्सनल स्वार्थ हो गया। लेकिन आप सोचेंगे कि मेरे गाँव का रास्ता बन गया, तो इससे पूरे गाँव की समस्या हल हो सकती है। और आप इसी मुद्दे को नेताओं के सामने रखिए और अपने पर्सनल स्वार्थ के बारे में मत रखिए, क्योंकि पर्सनल स्वार्थ का वादा कर करके ही हर लोग को बेवकूफ़ बनाया जाता है।